ये ख्याल रखेगी मेरी बच्ची का? अनपढ़ जाहिल नालायक। ठीक कह रहा है ही अनपढ़ जाहिल नालायक। जाहिद की सैलरी नहीं मिली, मेरी नंद की और बेटी की फीस जानी है। जैसे ही जाहिद के पास पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगी। कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। रुको, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से, और कहाँ से आऊंगी? इतनी देर से? आयजा ने नहीं बताया आपको? स्पेशल क्लासेस चल रही है ना आजकल, इसलिए देर हो गई। फोन क्यों बंद था? फोन बंद था? आपने फोन किया था क्या? ओ, इसकी बैटरी डेड हो गई ना, इसलिए बंद है। बाहर कौन था? कोई नहीं। बाहर कौन? जिसके साथ गाड़ी में आई हो। अच्छा, वो मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ ना कैब पे, तो वो था। तो ड्राइवर के साथ आगे बैठते हंस हंस के बातें करते। एक तो पता नहीं अम्मी, आप सारा दिन बैठे क्या सोचती रहती हैं? पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं मुझ पे। कैसे हो जाहिद बेटा, ठीक हो? अरे क्या गिरा? कुछ नहीं अम्मी, चक्कर आ गए थे, कब गिर गया। चक्कर आ रहे? हेलो जाहिद, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे मिशाल को चक्कर आ गए, लगता है तुम बाप बनने वाले हो। मेरी बात कराएं मिशाल से। अरे वो कैसे बात करेगी, वो तो बेचारी शर्मा रही होगी ना। हाँ, बात कहाँ से करेगी, शर्मिंदा होगी ना। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। उसके घर वालों को बुलाएं, चलता करें उसको। ऐसी बदकिरदार औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अरे जाहिद, फाइजा, तुम अम्मी को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। सच सच बताओ, वो लड़का कौन था? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिसके साथ तुम गाड़ी में आई थी। सच सच बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो ना। वो शिराज था। सारा दिन उसी के साथ थी? हम लोगों ने लंच किया, ढेर सारी बातें की, लॉन्ग ड्राइव पे गए, बहुत मजा आया, और फिर उसने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया। वाओ। अच्छा, मुझे तो तुम पर पहले ही शक था। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ अभी आ जाओ यहाँ। खैरियत है ना? खैरियत होती तो ऐसे क्यों बुलाती? बात क्या है? जब यहाँ आओगी तो बताऊंगी, फोन पे नहीं बता सकती। अच्छा, आती हूँ। ठीक है। आखिरी बार खाना कब खाया था? कल सुबह में। क्यों? उसके बाद क्यों नहीं खाया? दिल नहीं कर रहा था। अपनी हालत देखिए, इसे कुछ खिलाएं। संदीप, वो खुशखबरी? ऐसी कोई बात नहीं है, खाना ना खाने की वजह से चक्कर आ गए थे। तो जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर दिए। आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्यों? आप तो मेरी और इसकी बेइज्जती करने वाली थी, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाली थी। वो मुझे लगा था कि मिशाल बदकिरदार है।
कुछ जाहिद ने एक अंदाजे की बुनियाद पर आपने सारे जहां में मशहूर कर रखा था कि मिशाल माँ बनने वाली है, जबकि इसकी हालत ये है कि इसने 2 दिन से कुछ खाया तक नहीं है। हमने थोड़ी मना किया था इसे खाने के लिए। मुझे क्या पता आपने से क्या बोला हुआ था जो इसने खाना छोड़ा हुआ है। मैं अच्छी या बुरी जैसे भी हूँ, मैंने मिशाल को पाला है और मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती कि इसके ससुराल वाले इसे लावारिस समझ कर इस पर जुल्म करते रहे। अरे ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने? क्यों है? अभी मैं 2 पुलिस वालियों को ले आऊँ ना तो सब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होता रहा है। तुमने जो हमसे झूठ बोला उसका क्या, कि इसने तो बीए किया हुआ है, इसे तो मैट्रिक भी नहीं किया। हाँ बोला था मैंने झूठ, आप लोगों ने भी तो झूठ बोला था। हमने क्या झूठ बोला? यही कि लड़के की उम्र 34 साल है, जबकि उसकी उम्र जो 50 साल के करीब लगती है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, 5-6 साल में क्या फर्क पड़ जाता है? विशाल सामने बैठी हुई है, इसलिए मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइएगा, वरना सारी जिंदगी आप इसके सामने शर्मिंदा बैठी रहेंगी। बस 1 लाख रुपए तुमसे क्या ले लिए कि तुम तो सर पे नाचने लग गई हमारे। खैरात नहीं ली है तुमसे, बस आते ही पैसे तुम्हें वापस कर देंगे। क्या? कौन से 1 लाख रुपए? वो जो मिशाल तुम्हारे पास से लेकर आई थी। मिशाल ये क्या कह रही है? मैंने कौन से लाख रुपए दिए थे तुम्हें? वो मैं अर्शियान की फैक्ट्री। तुम अपनी मुमानी के पास जाने के बजाय तुम अर्शान के ऑफिस चली गई और मुझसे आकर कहा कि मुमानी ने पैसे दिए। घर जाती तो इतने पैसे कभी नहीं मिलते। ओह, इसका मतलब है मुमानी तुम्हें इतने पैसे ना देती है, लेकिन उसके बेटे से तुमने जितने पैसे मांगे उसने तुम पे निछावर कर दिए। खैर, अब मुझसे तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी जवाब दोगी ना जाहिद को देना, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। और ये सूप पड़ा है, पी लो, ऐसे ना हो कि लोग कहें बहू का ख्याल ही नहीं रखते। पी लो, यही वक्त है। थैंक यू सो मच। आज तुम आए, मामा बाबा को वक्त दिया, इतने अच्छे से हंसते मुस्कुराते उनसे बातें की। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, अपना हक अदा किया है। मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें खुशी दूं, और वक्त, अगर वक्त मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसी दूंगा। विशाल को भूल गए हो? तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है किसी को भूल जाना। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं ही पागल हूँ, अच्छा भला तुम्हारा मूड खराब कर दिया। सॉरी। हम शॉपिंग पे चले? शॉपिंग? हाँ, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए। ओके। तुम अर्शियान से मिलने गई थी? वो अम्मी ने पैसे मांगे थे। तुम्हें कहा गया था कि अपनी जाके मुमानी से मिलो। अर्शियान से मिलने के लिए किसने कहा था?
वो मैं एक लफ्ज नहीं बोलना। और तुम अगर इस वक्त मेरे पास हक महर के पैसे होते ना, तलाक देते तो। क्या समझती है तुम्हारी मम्मा? लाख रुपए देकर हमारी इज्जत खरीद ली उन्होंने सोच कैसे लिया कि वो मेरे घर आकर मेरी माँ की बेइज्जती करेंगे और मैं चुप रहूंगा? पैसे भिजवा रहा हूं मैं, किसी को साथ लेना हो जाके उनका उधार उनके मुंह पे मारना। और रही बात मेरी माँ की बेइज्जती की, वो मुझ पे उधार रही, वापस आके चुकाऊंगा। क्या हुआ पिंकी को? तुमसे मतलब? दूर रहो इससे, कोई जरूरत नहीं उसे हाथ लगाने की। जाओ जाके अपना काम करो, बल्कि जाके आराम करो। फिर कुछ हो गया तो तुम्हारी मुबानी हमारा जीना हराम कर देगी। बाबा बाबा, इसे तो सख्त बुखार है। जानती हूँ इसे बुखार है, दवाई मैंने दे दी है, अभी ठीक हो जाएगी ये। ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। बुखार बहुत तेज है। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, अनपढ़ गवार कहीं की। नालायक ना हो तो। आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। क्या करने लगी हो? उठो। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। अरे मैं कह रही मिशाल, मिशाल छोड़ो। कहाँ लेके जा रही? आयशा, आयशा रोको इसे। हाँ बेटा जाहिद, वो मिशाल है ना, पिंकी को लेके चली गई है, जबरदस्ती ले गई है। ठीक है, मैं जाती हूँ अभी। ठहरो मिशाल, मेरी जाहिद से अभी बात हुई है, तुम पिंकी को लेकर नहीं जा सकती। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? इसकी हालत देखें। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलें, जो होगा आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आयशा, दरवाजा बंद कर लेना, हम पिंकी को लेके अस्पताल जा रहे हैं। चलो। कौन था वो? हाँ? कौन था वो लड़का? वो फाइजा की सहेली का भाई था। कौन सहेली? मरियम भी साथ थी उसके। अगर मरियम साथ थी तो फायजा आगे क्यों बैठी? और कौन है ये मरियम? इससे पहले फायजा से इसके बारे में सुना नहीं? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी दोस्ती हुई है, मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। समझाइएगा उसको, जब घर में गाड़ी मौजूद है तो दूसरों के साथ क्यों जाती है? अच्छा, तो तुमने कभी ये सोचा है कि जब घर में अपनी बीवी मौजूद है तो दूसरों में दिलचस्पी क्यों लेते हो? आप कहना क्या चाहती हैं? मिशाल को 1 लाख रुपए क्यों दिए? वो जरूरत थी उसको, और वैसे भी सब कुछ उसी का तो है। तुमने कभी दिलचस्पी ली है कि तुम्हारी बहनें कॉलेज कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं? तुम्हारे अब्बू खुद छोड़ने जाया करते थे उन्हें कॉलेज। जब से वो गुजरे किसी ने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई आज तक। तुम्हें तो बस अपनी शादी की पड़ी थी ना, करवा ली, घर वाले जाए भाड़ में, है ना? डॉक्टर, डेंगू है, सही वक्त पर ले आई वरना बहुत मुश्किल हो जाता। वो ठीक तो हो जाएगी ना? जो दवाइयाँ दी हैं वक्त पे देती रहिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अगर आप पिंकी को संभाल सकती हैं तो मुझे इजाज़त दें। कैसी बातें कर रही है? मैं अकेले क्या क्या करूँगी? रुको बच्ची के पास मेरे साथ। जाहिद का फोन। हेलो, हेलो। हाँ जाहिद बेटा,
बेटा पिंकी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो तो शुक्र है तो मिसाल उसे यहाँ लेकर आई अस्पताल। अब अल्लाह का शुक्र है, बस तू फिक्र नहीं करना, हम हैं उसके पास। हाँ दुआ करो, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज़। हेलो। वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अगर उसे जबरदस्ती ना ले जाती तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। कुछ कहोगी नहीं? मैं तो सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुई हूँ ना, आप कहें। माफ नहीं करोगी मुझे? अच्छा मैं सोच रहा था कि पिंकी और तुम्हें मैं यहाँ बुला लेता हूँ। पिंकी को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा लेंगे। और जाहिद, जाहिद, हेलो। आज फिर उसी ड्राइवर के साथ आई थी। अर्शियान भी पूछ रहा था उसके बारे में। अर्शियान भाई? अर्शियान भाई को कैसे पता चला? क्या मतलब है उसे कैसे पता चला? वो इसी घर में रहता है, इस घर का फर्द है, उसे पता नहीं चलेगा ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है? फिर आपने क्या कहा? झूठ बोला है, पर्दा डाला है। ये कहा कि सहेली का भाई था। वो तो शायद इसलिए मान गया क्योंकि उसने तुम्हें जाते हुए देखा है। अगर आते हुए देख लेता ना तो वो ये जरूर पूछता कि सहेली का भाई सहेली के साथ फाइजा को छोड़ने क्यों नहीं आया था। अम्मी वैसे मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ कहेंगे। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इतने मॉडर्न हैं, लंदन में पढ़े हैं और पसंद की शादी की है। जब मेरी बारी आएगी तो पुराने ख्याल के हो जाएंगे, मेरी पसंद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मर्द अपने मामलात में बहुत आजाद ख्याल होता है। अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन सब के मामलात में ना उसके ख्यालात बहुत पुराने होते हैं। तुम उस लड़के से बात करो, उसे समझाओ कि वो अपने घर वालों को भेजे और रिश्ता भेजे। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी उसी से हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुआ करो जाहिद खैरियत से हो, जिंदा हो, सलामत हो। कोई बच्चा भी तो नहीं है हम लोगों का। अगर कोई बच्चा होता तो ससुराल में रहने का कोई जवाब बाकी बनता। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मत करें रिश्ता, थोड़ा और वेट कर लेती, बेहतर रिश्ता मिलता हमें। कहाँ से करूँ हौसला? अरे उसे कह दो कि वो दुबई से वापस आ जाए। हमें नहीं चाहिए दुबई की कमाई, हम रूखी सूखी खा लेंगे और साथ रहेंगे। बस आ जाए मेरा बच्चा।